Example number 6. Galileo in his book Two New Sciences stated that for elevation which exceed or fall short of 45 degree by equal amounts, the ranges are equal. Prove this statement. इसका मतलब क्या हो रहा है? Let's find out. यदि हम किसी एक प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो आप फॉर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च विद वेलोसिटी v0 एट एन एंगल थीटा 0 द रेंज इज गिवन बाय r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. ये हमने पढ़ाई है. कहने का मतलब कि यदि मेरी इनिशियल वेलोसिटी इज v0, इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा 0 विद द x एक्सिस, देन द रेंज विल बी क्या होगी, इस फार्मूले से दी जाती है, इस फार्मूले से r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. और रेंज क्या होती है, कितनी दूर जाके ये प्रोजेक्टाइल गिरेगा, राइट. अब इसकी यदि हम मैक्सिमम वैल्यू बोलें, सो मैक्सिमम वैल्यू रेंज की क्या होगी, देखो कोई वेलोसिटी v तो वैल्यू वेलोसिटी फिक्स होगी, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल जा रहा है, ये रॉकेट स्टार्ट हुआ जा रहा है, g की वैल्यू कांस्टेंट होगी, इज अ कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये फिक्स है, ये फिक्स है. v क्यों फिक्स है, क्योंकि हमने पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, तो दिस v इज़ फिक्स. अब r को यदि मैक्सिमम करना है, रेंज को यदि मैक्सिमम करना है, तो हमारी साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए. और हमको मालूम है साइन 2 थीटा, कोई भी साइन की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1 हो सकती है. इट वेरीज फ्रॉम 0 to 1. तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1. या हम और मैक्सिमम वैल्यू किसी भी साइन की, कोई भी साइन 2 थीटा बोलूँ या साइन थीटा बोलूँ, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, 90 पे. तो वी नो साइन 90 इज इक्वल टू 1. यदि साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है तो उस केस में ये 2 थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री. मतलब रेंज, यदि हम रेंज ड्रॉ करें कि कोई भी चीज़, उसकी रेंज मैक्सिमम कब होगी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45. कोई भी इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेलोसिटी कुछ भी हो, यदि हमको मैक्सिमम दूर फेंकना है तो हमारी थीटा क्या होगा, 45. क्यों क्योंकि हम बोले साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है. और उस केस में फॉर एग्जांपल 2 थीटा इज़ 90, तभी तो 1 होगी, तो थीटा मीन्स 45. तो ये एंगल जो होगा वो कितना एंगल होगा, 45 डिग्री. अब यदि इससे कम एंगल पे यदि फेंकोगे तो वो पहले आके गिर जाएगा, उसकी रेंज कम होगी. थोड़ा सा यदि और आप बढ़ा के प्रैक्टिकली करके देखना, थोड़ा और बढ़ाओगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ेगी. जब वो एग्जैक्टली 45 होगी, यू विल फाइंड वो ज़्यादा बढ़ गई. और यदि 45 से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दोगे फिर वो कम पे आ गई. और उससे थोड़ा और एंगल बढ़ाओगे तो क्या हो रहा है, देखो एंगल बढ़ाने से क्या हो रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मीन्स वी विल गेट मोर हाइट कंपेयर टू मोर रेंज. मैक्सिमम रेंज तो कभी मिल रही है, जब एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री. ओके, नाउ इसमें इसने एक स्टेटमेंट दिया है अपनी बुक में, किसने, गैलीलियो ने. वो क्या बोलता है, फॉर एलिवेशन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाई इक्वल अमाउंट. ये जो 45 डिग्री से जो एलिवेशन यदि इक्वल अमाउंट में, मीन्स 45 डिग्री से अल्फ़ा डिग्री कम शॉर्ट हो गया, और 45 डिग्री से अल्फ़ा डिग्री मोर, यदि मैं दो एंगल पे यदि कोई चीज़ को फेंकता हूँ, द रेंजेस आर इक्वल अमाउंट, तो रेंज बराबर आती है. जैसे इस केस में ये ब्लैक वाला हमारा क्या था, 45 डिग्री. अल्फ़ा डिग्री यदि मैंने कम लिया, मान लो 40 से 5 डिग्री कम, 40 डिग्री लिया, तो मेरी रेंज ये आई. 45 से 5 डिग्री मैंने ज़्यादा लिया, दैट मीन्स 50. तो दोनों केस में जब मैं देखूँगा माई रेंज इज़ इक्वल. मैं 45 डिग्री से अल्फ़ा डिग्री कम फेंकूँ या अल्फ़ा डिग्री ज़्यादा पे फेंकूँ, तो मेरी रेंज दोनों केस में इज़ इक्वल, द रेंजेस आर इक्वल. दिस वी हैव टू प्रूव. तो लेट्स प्रूव इट. तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, फॉर एंगल्स ग्रेटर दैन फॉर एंगल्स 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा एंड 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा, दिस रेंज इज़ इक्वल. ये रेंज इक्वल होने का मतलब क्या बोल रहा है, वेलोसिटी हमने सेम वेलोसिटी पे फेंका. हाँ, वेलोसिटी सेम, द ओनली थिंग इज़ वी आर चेंजिंग द अल्फ़ा. एंगल चेंज कर रहा है किससे, 45 डिग्री से, या तो 45 डिग्री से अल्फ़ा कम या 45 डिग्री से अल्फ़ा ज़्यादा, ऐसे ये मतलब हुआ. तो हमने क्या बोला, रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है. ये तो हो गई थीटा ना, साइन 2 थीटा कितना हो गया, साइन 2 थीटा होगा 90 प्लस 2 अल्फ़ा, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इस केस में क्या होगा, 90 माइनस 2 अल्फ़ा, 90 प्लस 2 अल्फ़ा, 90 माइनस 2 अल्फ़ा, साइन 2 थीटा
की वैल्यू निकाल लो। तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 90 प्लस 2 अल्फ़ा एंड साइन 90 माइनस 2 अल्फ़ा आर द सेम। क्यों सेम होगी और वो कितनी होगी, वो होंगी cos 2 अल्फ़ा। यदि ये सेम है तो वेलोसिटी सेम है, जी सेम है, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ रही है cos 2 अल्फ़ा, तो रेंजेस तो अपने आप ही सेम होंगी। पर ये cos 2 अल्फ़ा आपने कैसे बोला, यू रिमेंबर आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में कि यदि एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, और साइन 90 मीन्स 90 डिग्री से ज़्यादा इधर आ जाएगा और 90 डिग्री से कम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और आप किसके अगेंस्ट देख रहे हो, वर्टिकल। हमने क्या सीखा था, यदि वर्टिकल के ऑपोजिट देखोगे तो पहली बात साइन दोनों केस में 90 प्लस हो, इधर दोनों हम किस में देख रहे हैं, वर्टिकल में, तो इट इज़ वर्किंग लाइक अ मिरर। और जब मिरर में होता है तो साइन की क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। तो पहली बात तो दोनों साइन कॉस हो जाएंगे। और ये 2 अल्फ़ा होंगे कि माइनस cos 2 अल्फ़ा होंगे, देखो फर्स्ट क्वार्टर में एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ बाय साइन 90 माइनस 2 अल्फ़ा मीन्स फर्स्ट क्वार्टर में, तो पहली बात तो साइन क्या हो जाएगा, मिरर की तरह काम कर रहा है, तो cos 2 अल्फ़ा। और सेकंड क्वार्टर में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है, तो दिस cos 2 अल्फ़ा। तो दैट मीन्स साइन 90 प्लस 2 अल्फ़ा एंड साइन 90 माइनस 2 अल्फ़ा इज़ ऑलवेज cos 2 अल्फ़ा। हैंस द रेंजेस आर इक्वल। आप प्रैक्टिकली करके भी देख लेना। घर के अंदर आपके पास पानी का पाइप है तो पानी के पाइप को आप ऐसे ही ना करके देखना, पानी की स्पीड फिक्स हो गई, आप अपने पाइप का एंगल चेंज करते रहना। यू विल फाइंड एट अराउंड 45 डिग्री, आप मेज़र तो नहीं कर पा रहे पर यू विल फाइंड एट वन पर्टिकुलर एंगल द रेंज इज़ मैक्सिमम एंड दैट एंगल इज़ 45 डिग्री। आप बोल सकते हो एग्जैक्टली कि ये मेरा इस समय 45 डिग्री से मैंने पाइप के एंगल को पकड़ा हुआ है। और जब आप इससे कम करोगे तो देखोगे ये रेंज धीरे धीरे पानी यहाँ आने लगेगा। ऐसे ही 45 डिग्री से जब ऊपर जाओगे आप देखोगे पानी ऊपर तो जा रहा है बट उसकी रेंज फिक्स है। दैट मीन्स नाउ यू कैन से कि 45 डिग्री से अल्फ़ा एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल कम आए और एक पर्टिकुलर एंगल ज़्यादा गए, इसलिए आपकी दोनों रेंजेस बराबर हैं। क्यों आई, क्योंकि हमारी रेंज को मैक्सिमम करने के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर? So we can say therefore the ranges are equal for elevation which exceed or fall short of 45 degree by equal amount alpha, hence proved.